आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वाटर. The reason to study water in this chapter hydrogen is because the composition of water is H2O. This is the molecular formula of water which contains hydrogen in itself. Therefore, we are going to study water in the chapter hydrogen. We have already studied that hydrogen is the most abundant element in the form of its combined state which is water. आप सबको पता है कि water हमारी सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है. Even 70% of the earth crust is made up of water. Therefore, we are going to study water in this chapter hydrogen because its composition is H2O. Its molecular formula is H2O. First we are going to study about the types of water, that how many types of water and in which form does water exist. सबसे पहले जो है वो वाटर की जो टाइप है वो है नेचुरल वाटर. what does it mean that natural water, as the name indicate, नेचुरली यानी कि हम वाटर को जिस फॉर्म में नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं और वाटर उसी फॉर्म में है. लाइक मैंने अगर ज़मीन से पानी लिया है, सही है, किसी भी चश्मे से या किसी से भी पानी लिया है, तो वो अपनी उस वक्त नेचुरल फॉर्म में, मैंने उसे किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसे प्योर नहीं किया, उसे बॉयल नहीं किया, उसे छाना नहीं, तो वो उसकी नेचुरल फॉर्म होगी. तो वाटर जो अपनी नेचुरल फॉर्म में यानी जिस भी फॉर्म में हमें मिला है नेचुरल सोर्स से, तो हम कहेंगे दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड नेचुरल वाटर. But when the natural water have gone through some kind of a treatment, any kind of a treatment to pure it or to boil it or to kill the germs present in it, यानी कि उसे प्योर करने के लिए उसे किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो तब हम उस वाटर को कहेंगे दैट इट इज़ ट्रीटेड वाटर. ठीक है, ट्रीटमेंट दिया है पर वो ट्रीटमेंट के बावजूद भी प्रॉपरली प्योर नहीं हुआ, यानी कि उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ कम हो गई बट कुछ रिमेनिंग है. सही है, तो हम तब उस वाटर को कहेंगे ट्रीटेड वाटर, यानी कि इसे ट्रीटमेंट तो दिया है बट इट इज़ नॉट प्योर एज इट कैन बी यूज एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ और एनी useful purpose. But the distilled water is a kind of a water which have gone through a treatment, such kind of a treatment that it become purely distilled. अगर मैं डिस्टिल वाटर की डेफिनेशन पूछूं या बोलूं तो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर इज़ द डिस्टिल वाटर. तो यानी कि जो पीने के काबिल हो, उसमें किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटी की गुंजाइश ना रहे, वो कहलाता है डिस्टिल वाटर. दोबारा से समझते हैं, नेचुरल वाटर यानी कि नेचर से हमने जिस फॉर्म में वाटर को ऑब्टेन किया, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद है उस टाइम जो वाटर की स्टेट होगी वो नेचुरल वाटर कहलाएगी. जबकि ट्रीटेड वाटर वो वाटर होता है जब नेचुरल वाटर को हम किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट से गुजारते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, बट एट दैट टाइम उसकी तमाम इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं हुई होती, वो बिल्कुल प्योर नहीं हुआ होता, तब हम कहते हैं दैट it is treated water, that it have gone some treatment, it have gone through some treatment. Whereas distilled water is such kind of a water which is the purest form of water that we can be able to drink it. हम कहते हैं ना कि this is distilled water, ये बिल्कुल प्योर है, पीने के काबिल है. So these are the three kinds of a water which can exist. Now we are going to study about the physical properties of a water. As I have already told you about that what are physical properties, यानी कि word physical से हम क्या समझते हैं कि physically ये शख्स कैसा दिखता है, कि ये physically कैसा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, इसका complexion कैसा है, इसकी फिजिक कैसी है. तो physically यानी कि जो बज़ाहिर देखने से नज़र आ रहा होता है. तो अब हम वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो बज़ाहिर देखने से, अब किसी ने भी वाटर को देखा है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं किसी भी चीज़ की खसूसियात को. सही है, तो अब मैं वाटर देख रही हूँ और मैं उसको देख के क्या जज करूँगी कि ये देखने में कैसा है, यानी कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं. तो जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं फिजिकली उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले वाटर की जो मेन प्रॉपर्टी है, इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड रिमार्केबल सब्सटेंस. ये सबसे ज़्यादा कॉमन बोलते हैं, बहुत आम. कॉमन क्यों है? क्योंकि ये बहुत ईजिली हर जगह पाया जाता है. वाटर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि सिर्फ चाइना में पाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, कि अफगानिस्तान में पाया जाता है या किसी और मुल्क में नहीं पाया जाता. ये ओवरऑल अर्थ यानी कि हर मुल्क में बहुत एबेंडेंटली पाया जाता है. सो देयरफॉर इट इज़ नेम्ड एज कॉमन सब्सटेंस एंड रिमार्केबल एज वेल. रिमार्केबल क्यों? क्योंकि रिमार्केबल इन अ सेंस कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ हो सकता है. ठीक है, इट इज़ नॉट यूजलेस. अगर ये अबेंडेंट है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई यूज़ होगा.
therefore it is so abundant in our surrounding. Now the second physical property of water has that it is excellent solvent. फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सॉल्वेंट. आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं. सॉल्यूट वो चीज़ जिसको डिज़ोल्व होना है, सॉल्वेंट वो चीज़ जिसमें डिज़ोल्व होने लगा है. जैसे कि मैं इसकी मिसाल दे देती हूँ, चीनी और पानी. पानी सॉल्वेंट है, उसमें डिज़ोल्व होने लगा है. और क्या डिज़ोल्व होने लगा है? शुगर. चीनी, तो चीनी क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ. और सॉल्वेंट जो है वाटर हुआ. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही हो वो सॉल्वेंट कहलाती है. और सॉल्यूट वो चीज़ जो डिज़ोल्व होने वाली हो. सही है. और सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, जबकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. तो कह रहे हैं इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट. व्हाट डज इट मीन? एक्सीलेंट सॉल्वेंट यानी कि इट हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिजॉल्व थिंग्स इन इट. यानी कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सिर्फ इसमें वो नहीं है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें डिजॉल्व होंगी. वैसे तो ये बात है कि रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, लेकिन बहुत सारे सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व नहीं कर पाते. जबकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम चीज़ें अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है. देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज द एक्सीलेंट सॉल्वेंट. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. आप जब वाटर को देखते हैं आपको किसी कलर का नज़र आता है, पिंक या रेड या पर्पल? नहीं, इट इज़ प्योरली कलरलेस. वाटर का कोई कलर नहीं होता है. देन इट इज़ टेस्टलेस. जब आप वाटर पीते हैं तो आपको कोई टेस्ट फील होता है, लाइक बिटर, कड़वा, मीठा, फीका, कोई भी टेस्ट नहीं फील होता है. इट इज़ कलर, इट इज़ प्योरली टेस्टलेस. नाउ द थर्ड थिंग, इट इज़ ऑर्डरलेस. यानी कि ऑर्डर मतलब होता है उसमें किसी भी किस्म की कोई खुशबू या स्मेल नहीं होती, ना ही कोई अच्छी ना ही कोई बुरी. सो वाटर इज़ प्योरली टेस्टलेस, कलरलेस and odorless. Now the boiling point of the water is 100 degree Celsius. Boiling point यानी कि किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर becomes equals to the external pressure is called the boiling point of that specific substance or element. So water का boiling point क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि मिनिमम हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि उस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाए? वो मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. बाकी उससे एक्सीड पे भी बॉयल हो जाता है, लेकिन उसके बाद एवोपरेशन शुरू हो जाती है. सही है. देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अपनी स्टेट लिक्विड से अपनी स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट. द स्टेट व्हेन द वाटर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, या स्पेसिफिकली 4 डिग्री सेल्सियस लिखने का क्या मकसद है? वो जब हम एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ आएगा. वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1.00 और वी कैन से 1 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब लगाने का क्या मकसद है? क्योंकि ये इसका यूनिट है. बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर इट्स यूनिट इज ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? ये तो फॉर्मूला है इसका, मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन अगर मैं नॉर्मली ज़बान में बात करूँ व्हाट इज डेंसिटी, तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड की कॉम्पैक्टनेस, यानी कि वो कितना कॉम्पैक्ट है. ये नहीं कि वो कितना सरफेस एरिया घेर रहा है, वो कितना कॉम्पैक्ट है, कितना भारी है. जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी शायद दी थी कि अगर मैं एक निडल की बात करूँ, एक सुई या एक रॉक, एक पत्थर की बात करूँ, जबकि मैं एक शॉपर यानी एक थैली की बात करूँ, तो सरफेस एरिया शायद थैली या शॉपर ज़्यादा घेर रहा है और रॉक उससे कम सरफेस एरिया घेर रहा है. ठीक है, लेकिन कॉम्पैक्टनेस रॉक की ज़्यादा है और शॉपर की कम है. तो आई कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ रॉक इज़ मच मोर देन दैट शॉपर. तो डेंसिटी मीन्स द कॉम्पैक्टनेस ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल. तो वाटर की डेंसिटी 1 है, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ द लास्ट थिंग अबाउट द वाटर इज़ मेल्ट्स एंड बॉइल्स एट मच हायर टेम्परेचर देन अदर लिक्विड. बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि उनको बॉइलिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, नॉट सॉलिड. बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता. वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, लोअर टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं. बट द वाटर इज़ ओनली लिक्विड विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर फॉर द बॉइलिंग एंड हाई टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग. एज यू कैन सी हियर दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी हाई फॉर एनी लिक्विड. So these are the things that we all must be
know about the water, which is the very remarkable or commonly occurring substance in our society. Thank you. So this was all about the water and its three types: natural water, treated water, distilled water. The water which exists in a natural state in our society, the water which have gone through some kind of a treatment, the water which is the purest form of water is called distilled water. And these are the properties: it is common substance, it is excellent solvent, that it has a capacity to dissolve maximum things in it. It is colorless, tasteless, odorless, its boiling point is 100 degrees Celsius, freezing point is 0 degrees Celsius, the density of water at 4 degrees Celsius is 1 gram over centimeter cube, and it melts and boils at a higher temperature as compared to other liquids. Thank you.